बीते सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर दिखे प्रदर्शनकारियों के बवाल के बाद से ही हालात गंभीर बने हुए हैं। जहां एक तरफ तो बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकलने पर रजामंदी तय हुई थी, मगर शाम होते होते प्रदर्शनकारी फिर से धरने पर बैठ गए। इस बीच रह रहकर राजनीतिक दलों ने भी खूब इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश की, जिसके बाद पीएम मोदी ने खुद मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ संदेश दिया कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। दिल्ली में बवाल के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में वो कौन थे जो पत्थर बरसा रहे थे और तोड़फोड़ कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज कर ली है और उपद्रवियों पर एक्शन की बात कह रही है, मगर ऐसे हालातों में भी राजनीति पीछे कहां छूटने वाली। राजनेता लोकसभा चलने नहीं दे रहे, लेकिन सड़कों पर हुए बवाल में पूरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और मानसून सत्र के दूसरे दिन का नतीजा भी पहले दिन जैसा ही रहा, जहां कोई चर्चा नहीं हो सकी मगर बयानबाजी नॉन स्टॉप जारी रही। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पर और संघीय साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रही और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संघीय साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रही। एक तरफ दिल्ली के भीतर बवाल था तो दूसरी तरफ दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डेरा जमा लिया, जिसका बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकाला गया। ऐसे में हालातों को जानने के लिए और जायजा लेने के लिए जब जेपी नड्डा घायलों से मुलाकात करने पहुंचे तो बाकी राजनेता भी कहां पीछे रहने वाले। फिर क्या था, केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक अस्पताल की दौड़ लगा दी और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एंटी नेशनल करार कर दिया। इनका ना स्टैंडर्ड नैरेटिव है बीजेपी वालों का। मोदी जी कहते हैं ये एंटी नेशनल थे। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। ये कहते हैं ये बच्चे आतंकवादी थे। मोदी जी सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। दुखी हो चुका ये देश आपसे। और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से छात्रों के मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा की बात पर जोर दिया था। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गजों ने सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री की आवास के पास पैदल मार्च निकाला और वही धरने पर बैठ गए। बहरहाल जंतर मंतर से संसद तक मची इस गदर ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यही कि जब पहले बन गई थी बात, क्यों बिगड़े हालात। वही कॉकरोच से लेकर किसानों तक के घमासान में सवाल ये कि सरकार का अब दोहरा इम्तिहान है।